ये बुंदेलखंड के बक्सवाहा का जंगल है जिसे तबाह कर हीरों की लूट की साजिशें रची जा रही हैं। अब भी हमारे पास वक्त है कि इन जंगलों को हम बचा लें। अगर हम अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए तो तय मान कर चलिए कि यह जंगल सिर्फ तस्वीरों में ही कैद होकर रह जाएगा। इस जंगल की धरती में हीरों की खान होने की बात सामने आई है और लोग हरे हीरों को भूलकर जमीन में गड़े हीरों की लूट की कोशिश में लग गए हैं। हर तरफ सरकार की चल रही कोशिशों का विरोध शुरू हो गया है। आम जन से लेकर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और पर्वतारोही मेघा परमार भी आम लोगों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही हैं। इन दिनों दुनिया पर गहराई कोरोना महामारी ने ऑक्सीजन और पेड़ों के महत्व को बता दिया है। यही कारण है कि लोग किसी भी कीमत पर पेड़ों को कटने नहीं देना चाहते, क्योंकि कोरोना की जंग में जीत का सबसे बड़ा हथियार और आधार ऑक्सीजन हुआ है। मगर सरकारों को यह सुनाई ही नहीं दे रहा है। वे तो किसी की कठपुतली बनने तैयार हैं और जंगल को उजाड़ने को भी तैयार बैठे हैं। याद करिए बीते दिनों को, जब बीमारों के परिजनों को ऑक्सीजन की लूट करना पड़ी है। उसका असर यह हुआ है कि समाज का हर वर्ग जान गया है कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है और इस ऑक्सीजन को पैदा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में ऑक्सीजन का पावर हाउस तो जंगल ही है। फिल्म अभिनेता और बुंदेलखंड के रत्न आशुतोष राणा कहते हैं, जन और जीवन की रक्षा के लिए जल, जंगल, जमीन का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक होता है। इन सभी का रक्षण, संवर्धन जनतंत्र की प्राथमिकता होती है, किंतु मनुष्य के हृदय में इसके संवर्धन का संकल्प कितना गहरा है, इसकी परीक्षा के लिए प्रकृति कई खेल रचती है और वही जांचने के लिए प्रकृति ने मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड स्थित बक्सवाहा के विशाल जंगलों में देश के सबसे बड़े हीरा भंडारण का पता दे दिया है। अब धर्म संकट यह है कि मनुष्य को यदि हीरे चाहिए तो उसे कम से कम 2,15,000 पेड़ों को निर्ममता से काटकर अलग करना होगा। बक्सवाहा जंगल बचाओ मुहिम को पर्वतारोही मेघा परमार का भी साथ मिला है। जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया है और सातों महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों को भी फतह किया है और अभी वर्तमान समय में पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आज क्यों मैं आपके सामने आई हूँ वीडियो के रूप में, उसकी वजह यह है कि प्रकृति, मैंने पहाड़ों को देखा है, बहुत करीब से देखा है। 7 महाद्वीप मतलब आधी दुनिया घूमी है, 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप, तो समझ में आया कि सब कुछ ऐसा ही है यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं है तो। और यदि आप सब अभी देख रहे होंगे तो हीरा इम्पोर्टेंट है या पेड़ इम्पोर्टेंट है, जान जरूरी है या गले में हीरा पहनना जरूरी है, या आप तय करेंगे। आप सब हमारे साथ एकजुट होकर एक साथ आवाज उठाइए कि हमें चाहिए प्राण वायु, प्राण चाहिए, ना कि गले में पहनने वाला हीरा। हीरा चाहिए या वायु चाहिए, चुनाव आपका है, प्रकृति आपकी है। हम सब एकजुट होके अपने लिए, अपनी प्रकृति के लिए उन हजारों पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं यदि हम सब एक साथ आवाज उठाएं। मैं अपनी तरफ से इंडिविजुअली कहूंगी, यदि मुझे एक हाथ में हीरा लिया कोई व्यक्ति खड़ा हो और एक हाथ में पेड़ लिए खड़ा हो, तो मैं अब वर्तमान की जो स्थिति है, कुछ समय पहले होती तो ऑफकोर्स मैं भी हीरा पसंद करती, पर वर्तमान की जो स्थिति है तो उसके हिसाब से मैं ये कहूँगी पैसा जरूरी नहीं है, जान जरूरी है, प्राण जरूरी है। तो मैं प्राण वायु के लिए पेड़ों को चुनूंगी। आपसे भी मैं यही आशा करती हूँ, पेड़ों को कटने से बचाएं, आवाज उठाएं। सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पर्यावरण के रक्षक और समर्थकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि सरकार की मंशा को किसी भी कीमत पर पूरा न होने दिया जाए, क्योंकि बक्सवाहा के जंगलों के उजड़ने का मतलब है जीवन का नष्ट हो जाना, संस्कृति का खत्म हो जाना। आइए
हम मिलकर लड़ाई लड़ें और पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आएं। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके और ऐसे प्रयासों पर विराम लग सके जो पर्यावरण की कीमत पर कुछ हीरे हासिल करना चाहते हैं और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हैं।